अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 का न्यू सिलेबस 2024 इसका हम आज यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसके आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई स्टेप इसका मिस नहीं करना। ये डेफिनेशन इसमें से एक ना एक डेफिनेशन मस्ट पेपर में आ जाती है, तो आप फिर डेफिनेशन भी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। इसके मैंने आपको चैप्टर के गेस्ट भी बताए हुए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट और कौन कौन से आपने नहीं करने, इस सिलेबस में नहीं आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें तीन मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है, बी है और सी। इन तीनों मैट्रिक्स को यूज़ कर हमने इनको फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है ए माइनस बी, इनकी इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करें। चलो करते हैं। जिस तरह मैं करवाऊंगी ऐसे ही आपने इसके स्टेप्स करने हैं और इसके नोट्स भी बना लेने हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स, इसकी जहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स लिखा माइनस और बी का जो हमें गिवन था क्वेश्चन नंबर 2 में, वो लिख दिया हमने। अब इन दोनों को माइनस कैसे करना है? सबसे पहले जो है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो प्लेस है वही सेकंड मैट्रिक्स की जो है ना वो प्लेस होनी चाहिए। यहाँ पर, ये जहाँ पर 0 है, सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसका यहाँ पर क्या है 2, तो 0 माइनस 2, ये हमने ऐसे लिख देना है। फिर स्पेस देनी है, फिर -1 है और इसका क्या है 1, तो -1 और ये वाला माइनस और 1, ये हमने लिख दिया। फिर स्पेस थी, फिर 2 और इसका क्या है -1, लेकिन ये वाला माइनस भी तो हमने लिखना है ना, 2 माइनस इंटू -1। ऐसे ही हमने सेकंड रो में करना है, 3 -1, फिर स्पेस देनी है, फिर 2 -2, फिर स्पेस देनी है 1 -4। फिर आपने नीचे थर्ड रो पे आ जाना है, -1 इन माइनस इंटू -1, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना आपने, फिर 0 -2 और फिर 4 -1। 0 -2 क्या होता है -2, -1 -1 -2 होता है 2, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1, 3 -1 2, 2 -2 0, और 4 में से 1 करेंगे माइनस तो -3 आ जाएगा, -1 और ये माइनस और माइनस +1, -1 + 1, 0 -2 -2 होता है, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये बन गया -2 ये 2 में 1 ऐड किया 3, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, फिर 2 0 -3 एज इट इज, फिर -1 + 1 कितना हो गया 0, -2 और 3, ये इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे इसका पार्ट नंबर 2 है, बस उसमें मैट्रिक्स चेंज है, यहाँ पे वहाँ पे a - b है, यहाँ पे b - c है। तो यहाँ पे हमने b मैट्रिक्स लिखना है और -c मैट्रिक्स लिखना है। b मैट्रिक्स लिखा हमने, अब इनको माइनस करना है, तो 2 - 1 ऐसे लिखना है, फिर स्पेस थी, फिर हमने 1 - 0 वो लिखा, फिर -1 माइनस और ब्रैकेट में -2, फिर सेकंड रो पे आ जाए 1 माइनस इंटू -1, फिर 2 - 5, फिर 4 - 0, ऐसे करते रहना, -1 - 3, फिर 2 - 4, फिर 1 माइनस इंटू -1, ठीक है। ऐसे आपने करना है ताकि आपकी कोई प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो और आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आए। नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व। ये बना था हमारे पास, तो ये बन गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 0 तो 1 ही आता है, तो -1 और ये +2 हो जाएगा, -1 + 2 लिखा हमने, फिर ये 1 और ये माइनस और माइनस +1, तो 1 + 1 लिखा, 5 में से 2 माइनस करेंगे -3, साइन बड़ी वैल्यू का इसलिए यहाँ माइनस आया। 4 में 0 करेंगे तो 4 आएगा, -1 - 3 कितना होगा -4, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। हम इनको ऐड करेंगे लेकिन साइन हमेशा माइनस का बड़ी वैल्यू का, और यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, और 1 और ये +1 हो जाएगा, 1 1 और ये 1 और यहाँ पे 1 1 ऐड किया 2, -3 4 एज इट इज, -4 -2 और 1 1 ऐड किया 2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में a - b और ब्रैकेट -c, इनके a - b हमने इन दोनों को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, यानी कि छोटी ब्रैकेट जो होती है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसी इसको है ना c वाले को साइड पे, उसको हम लास्ट पे करेंगे। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसके साथ फिर हम इसको माइनस कर देंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 0 - 2 ये आ जाएगा, फिर -1 -1, फिर ये 2, और ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकंड स्टेप में इसको स्टेप में किया था, लेकिन आप इसको इस तरह कर लेंगे, अगर आपको समझ आ गई तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 माइनस और माइनस +1, तो यहाँ +1 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है तो फिर आप वो वाले स्टेप भी इसमें यूज़ कर रहे हैं कि पहले 2 लिखें फिर माइनस फिर ब्रैकेट में -1, तो +1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा 3 -1 फिर 2 -2 फिर 1 -4 फिर -1 और ये +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसलिए +1 हो जाएगा। -1 +1 फिर 0 -2 फिर 4 -1। 0 -2 कितना होगा हमारे पास, -2 -1 -1 कितना हो जाएगा, -2 2 में 1 ऐड किया 3 3 में 1 माइनस किया 2 2 में से 2 माइनस किया 0 4 में 1 माइनस किया -3 साइन बड़ी वैल्यू का -1 +1 कितना किया 0 0 -2 होता है -2 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अब हम करेंगे माइनस, चलिए करते हैं -2 -1, ठीक है, फिर स्पेस थी, फिर -2 -0 वो लिखा, फिर 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 + 2 लिखा हमने, फिर यहाँ पे 2 और ये +1 हो जाएगा, माइनस और माइनस +1, फिर 0 -5 फिर -3 -0 0 और -3 -2 -4 और 3 और ये वाला +1 हो जाएगा, माइनस और माइनस +1 3 +1 -2 -1 -3 -2 -0 कितना होता है -2 3 में 2 ऐड किया 5 2 में 1 ऐड किया 3 0 -5 -5 -3 -0 तो -3 ही आएगा, इसका -3 आएगा, इसका -6 और इसका 4, तो इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स को हमने साइड पे किया और -b -c, तो पहले हम b मैट्रिक्स -c इन दोनों को माइनस करेंगे, इसका जो आंसर आएगा फिर हम इसको इसके साथ माइनस कर देंगे, तो करते हैं 2 -1 फिर 1 -0 फिर -1 +2 क्योंकि माइनस माइनस +2 हो जाएगा, फिर 1 और ये +1 हो जाएगा, 2 -5 4 -0 -1 -3 बहुत ईजी है, 2 -4 1 और ये +1 हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो गया, 2 में 1 माइनस किया 1, ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 2 में से 1 माइनस किया 1 1 में 1 ऐड किया 2 5 में से 2 माइनस किया 3 -3 साइन बड़ी वैल्यू का, 4 में 0 किया 4 -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 -1 -1 -1 फिर 2 -1 3 -2 2 और ये +3 क्योंकि माइनस और माइनस +3 हो जाएगा, 1 -4 -1 और ये माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, और 4 -2 ये कितना हो गया -1, ये कितना हो जाएगा -2 ये 1 हो जाएगा, और ये 3 में से 2 1 3 में 2 ऐड किया 5 4 में से 1 माइनस किया -3 साइन बड़ी वैल्यू के साथ -3 फिर 4 में 1 माइनस किया 3 0 में 2 प्लस किया तो 2 4 में से 2 माइनस किया तो 2, इसकी आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हमने माइनस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, हमें वही 3 मैट्रिक्स गिवन है और हमने शो करना है, इनके प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, इनके इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट ए बी ब्रैकेट सी, इनकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, फिर हम राइट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर अगर इन दोनों का आंसर सेम आया तो फिर ये, अगर इन दोनों का आंसर सेम ना आया तो फिर आपको सारा क्वेश्चन गलत, ठीक है, इसके लिए इसको एक स्टेप में आपने लाजमी हर एक स्टेप करना है इसका। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ए बी इंटू सी। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया ए बी हमने मैट्रिक्स भी लिख दिया है, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, और सी को हमने साइड पे कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है, मल्टीप्लाई करने का मेथड बहुत ईजी है। तो ये नहीं करना कि फर्स्ट को फर्स्ट के सेकंड को सेकंड के साथ, नो ऐसे नहीं करना, इसमें फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो यहाँ पर है आयोटा और 2 आयोटा, और यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट कॉलम क्या है माइनस आयोटा और 2 आयोटा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट नंबर है ना उसको सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट नंबर के साथ, यानी कि आयोटा को माइनस आयोटा के साथ और फिर 2 आयोटा का 2 आयोटा के साथ, नीचे वाले क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ दरमियान में प्लस आएगा और सेकंड को सेकंड यानी कि 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
फिर स्पेस देंगे, आप इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आयोटा को हमने 1 के साथ करना है, फिर प्लस लिखकर फिर सेकंड को सेकंड के साथ 2 आयोटा को 1 के साथ, ऐसे हमने जाना है। इसको ऐसे जाना है, इसको ऐसे जाना है, ठीक है। स्पेस आपने लाजमी देनी है। अगर हमने एक रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट रो को हमने दोनों के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब हम सेकंड रो पे आते हैं। नीचे हमने आ जाना, सेकंड रो में फर्स्ट क्या है 1, और यहाँ पर फर्स्ट क्या है माइनस आयोटा। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लाजमी लगाना है। फिर सेकंड को सेकंड के साथ माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ, फिर स्पेस देंगे। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 को हमने 1 के साथ करना है, फिर प्लस माइनस आयोटा को 1 के साथ करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने वैसे, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टू द 4, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा, और प्लस 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो 2 आयोटा। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर हमने आयोटा प्लस 2 आयोटा आ गया, और यहाँ पर नीचे 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया, और प्लस माइनस माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। अब इसको हमने वैसे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया, प्लस 4 यहाँ पुट कर दिया, -1 माइनस आयोटा, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर वहाँ -1 हमने पुट कर दिया। 2 आयोटा में 1 आयोटा ऐड करेंगे 3 आयोटा आ जाएगा, और 1 माइनस आयोटा एज इट इज। ये हो गया माइनस इंटू -1, ये प्लस 4 इंटू -1, ये माइनस आयोटा -2 इंटू यहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 1, और ये प्लस माइनस -4, ये 3 आयोटा, और ये माइनस आयोटा, और ये +2 माइनस माइनस +2। तो ये क्या बन गया, 4 में से 1 माइनस करेंगे -3, साइन बड़ी वैल्यू का -3, 3 आयोटा, इसको हमने 2 पहले लिख दिया, माइनस आयोटा बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 माइनस आयोटा लिखा, 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ करके रो कॉलम। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें फर्स्ट रो इसकी जो है वो है -3 और 3 आयोटा। -3 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, फिर स्पेस देनी है, फिर -3 को सेकंड कॉलम के साथ, -3 को 1 के साथ, फिर 3 आयोटा को आयोटा के साथ। ऐसे सेकंड रो पे आ जाए, 2 माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ, फिर प्लस लगाना है, फिर सेकंड को सेकंड 1 माइनस आयोटा को आयोटा के साथ, फिर स्पेस देनी है, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 माइनस आयोटा को 1 के साथ, फिर प्लस 1 माइनस आयोटा को भी आयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। -3 टू द 6 आयोटा, और प्लस माइनस -3 आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 माइनस आयोटा को 2 आयोटा, तो पहले हम 2 को 2 आयोटा से करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा, फिर -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -3 को 1 से करेंगे तो -3 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 2 को 1 से करेंगे तो 2, माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा, फिर प्लस 1 को आयोटा से करेंगे आयोटा, और माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। ये वाला माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो गया, -6 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 और ये मिलके क्या हो जाएगा +3 हो गया। -3 और ये वाला भी माइनस जो है ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है ना, तो -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा -3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 आयोटा है और यहाँ पे माइनस आयोटा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर को इन दोनों को हमने करना है सॉल्व। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ -2 यहाँ पे 1, तो -2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। ये यहाँ पे क्या रहेगा 2, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, लेकिन ये वाला माइनस मिलकर +2 + 1 हो जाएगा। ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट किया है और उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तो यहाँ पर -6 आयोटा +3 तो हमने रीअरेंज किया, 3 -6 आयोटा लिखा, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 में 3 ऐड किया 6 आ गया। तो यहाँ पे 3 आयोटा माइनस, यहाँ पे +1 हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -+1 हो गया। 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया 1 + 3 आयोटा, इसको भी रीअरेंज कर लिया, 3 - 6 आयोटा -6, तो ये है गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास, ए बाहर और बी सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए के साथ करेंगे। ए की लिखा, हम बी और सी को मल्टीप्लाई करने लगे।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ, फिर प्लस 1 को माइनस आयोटा के साथ, फिर स्पेस चाहिए माइनस आयोटा को 1 के साथ सेकंड कॉलम के साथ, फिर प्लस 1 को आयोटा के साथ। बहुत ही ईजी है, अगर आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपसे हो पाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड का फर्स्ट क्या, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, यानी कि 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ, फिर प्लस 1 को माइनस आयोटा के साथ, फिर स्पेस चाहिए, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया, -2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा को 1 से करेंगे माइनस आयोटा, प्लस 1 को आयोटा से किया तो आयोटा आ गया, 2 आयोटा को 2 को आयोटा से किया 4 आयोटा स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा, 2 आयोटा को 1 से 2 आयोटा, और प्लस आयोटा को 1 से आयोटा आ गया। 2 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +2, +2 माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल होकर 0 आ गया। यहाँ पे 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -4 हो जाएगा माइनस आयोटा, और 2 आयोटा में 1 आयोटा ऐड करेंगे 3 आयोटा आ जाएगा, तो ये बन गया इसका 2 माइनस आयोटा 0 -4 माइनस आयोटा 3 आयोटा। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, आयोटा को 2 माइनस आयोटा से, फिर प्लस 2 आयोटा को -4 माइनस आयोटा से, फिर स्पेस देनी है, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, आयोटा को 0 से, फिर +2 आयोटा को 3 आयोटा के साथ, 1 को हमने 2, इसमें आपने सब स्टेप अगर आप और कर सके तो कर लें, लेकिन इसमें प्लस माइनस की कोई मिस्टेक अगर होगी तो फिर सारा क्वेश्चन ही गलत। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 1 को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस आयोटा को -4 माइनस आयोटा से करेंगे, फिर स्पेस नहीं, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 को 0 से, फिर प्लस माइनस आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, तो आयोटा को 2 से करेंगे तो 2 आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस माइनस -4 को 2 से करेंगे 8 आयोटा, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। ये तो 0 हो जाएगा ना, आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 3 6 आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर हो गया। 1 के 2 से करेंगे 2, और माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस और माइनस प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, और फिर माइनस और माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया। 1 को 0 से 0 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा के जहाँ भी वहाँ पे -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, ये +1, और ये 2 आयोटा, और ये -8 में से 2 माइनस करेंगे 6, लेकिन साइन माइनस का आएगा, इसलिए -6 आयोटा आ गया। ये वाला भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये -6 हो जाएगा, क्योंकि 6 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है आयोटा स्क्वायर की -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +3। यहाँ पर जो है ना, यहाँ भी -1 पुट किया हमने, तो 2 और -1 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 + 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आयोटा आ जाएगा। तो ऐसे ही थोड़ा आपने स्टेप्स करने हैं अच्छे से, कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं करना। तो यह बन गया 3 - 6 आयोटा -6, 1 + 3 आयोटा और 3। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, यही हमारी राइट हैंड साइड आई, ये दोनों इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड। यही हमारी जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड आई थी, और यही हमारी राइट हैंड साइड, तो इक्वल आ चुकी है। हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ये भी ऐसे करना, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है, फिर हमने राइट हैंड साइड। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a इंटू बी प्लस सी। तो एक वैल्यू हमने मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, वही हमने यूज़ करना है। b लिखा प्लस सी, तो पहले हम इनको प्लस करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, पहले प्लस करेंगे। प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता, तो फिर माइनस आयोटा और प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, फिर स्पेस चाहिए। इनके यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जो इसकी प्लेस होती है ना, उसी के साथ हमने करना होता है। सिर्फ मल्टीप्लाई में जो है ना, मल्टीप्लाई में वो होता है कि रो को कॉलम के साथ करना होता है, लेकिन प्लस हो या फिर माइनस, उसमें जो इसकी प्लेस है उसी में उसी की प्लेस, उनके इन दोनों को जो इनकी जगह होती है उनके साथ ही हमने प्लस करना होता है। तो माइनस आयोटा को +2 आयोटा से फिर 1 को इसी नंबर इसी प्लेस पे जो है ना, उसी के साथ करना हमने +1 + 1,
फिर 2 आयोटा पे माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर स्पेस, फिर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे आयोटा, 1 ऐड किया 2 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस किया तो 1 आयोटा, 1 प्लस आयोटा एज इट इज। इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आयोटा नहीं है, सिर्फ 1 है। 1 प्लस आयोटा को हम वैसे लिख देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में हम वैसे करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में किया था, इनके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, आयोटा को आयोटा से लिखेंगे, फिर प्लस 2 आयोटा को आयोटा के साथ। हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, आयोटा को 2 के साथ, फिर प्लस 2 आयोटा को 1 प्लस आयोटा के साथ, फिर यहाँ पे स्पेस लास्ट में देंगे। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, 1 को आयोटा से, फिर प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से, फिर स्पेस चाहिए 1 को 2 के साथ और माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा के साथ। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस 2 आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर, 1 को आयोटा से आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 आयोटा को 1 से करेंगे 2 आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर। 2 1 से करेंगे 2 और प्लस माइनस माइनस आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा, फिर माइनस और प्लस आयोटा स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस होता है ना, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जहाँ भी लिखा होगा ना आपने -1 पुट कर देना, सब में जहाँ जहाँ भी आयोटा स्क्वायर है। तो ये हमने -1 पुट कर दी, यहाँ भी कर दी, यहाँ भी कर दी, इनके जहाँ जहाँ भी आयोटा स्क्वायर हम -1 पुट कर देना है। ये 2 आयोटा और 2 आयोटा कितना हो जाएगा 4 आयोटा, ये -1 और ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2, 4 आयोटा ये वाला -2 हो जाएगा, और आयोटा +1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -1 -2 -3, 4 आयोटा -2, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। 2 और 2 में हमने क्या कर दिया, 2 माइनस आयोटा +1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा बन गया, यहाँ पे 2 माइनस आयोटा और ये +1, ठीक है। यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 में 1 ऐड करेंगे 3 माइनस आयोटा, तो आप यहाँ पे 3 लिख लें। नेक्स्ट करते हैं, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो हमारे पास है AB प्लस BC, AB प्लस AC, ठीक है। तो AB को हमने अलग लिखना है, प्लस AC को हमने इनके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ही आएगा। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम का आयोटा को माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ, फिर स्पेस देनी है लाजमी, फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से करने से पहले स्पेस देनी है। आयोटा को 1 से करेंगे, फिर प्लस 2 आयोटा को 1 से करेंगे। इसी तरह सेकंड रो 1 को माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ, फिर स्पेस थी, फिर सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ 1 को 1 के साथ, फिर प्लस माइनस आयोटा को 1 के साथ। ऐसे ही हमने इन दोनों मैट्रिक्स को भी करना, दरमियान हम प्लस लगा देंगे। प्लस हम जो है ना, प्लस हम बाद में करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखेंगे, इसको करेंगे आयोटा को 2 आयोटा के साथ, फिर प्लस 2 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ, फिर स्पेस चाहिए आयोटा को 1 के साथ, फिर प्लस 2 आयोटा को आयोटा के साथ। इस तरह सेकंड रो 1 को 2 आयोटा से, फिर प्लस माइनस आयोटा को माइनस आयोटा, फिर स्पेस चाहिए, फिर 1 को 1 के साथ, प्लस माइनस आयोटा को आयोटा के साथ। आयोटा को माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को 2 से 4 आयोटा को आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा को 1 से किया आयोटा, प्लस 2 आयोटा को 1 से किया 2 आयोटा, यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 को 1 से 1, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा को 1 से आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को 1 से आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जिधर भी आयोटा स्क्वायर इसको हम -1 पुट कर देते हैं, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर +4, यहाँ -1 पुट कर दिया हमने, आयोटा में 2 आयोटा ऐड किया, 3 आयोटा आ गया, माइनस आयोटा -2 इंटू यहाँ पे -1 पुट कर दिया हमने, और ये 1 माइनस आयोटा एज इट इज़, इसको हम ऐड माइनस नहीं करेंगे। 2 आयोटा में से 2 आयोटा की कट होकर 0 आ जाएगा, यहाँ भी -1 पुट कर दिया हमने, और 1 माइनस यहाँ भी हमने -1 पुट कर दिया। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो +1 लिखते हैं हमने, प्लस माइनस -4 माइनस आयोटा ये वाला +2 हो जाएगा, 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और ये हो जाएगा -2 प्लस आयोटा, और ये 1 और ये +1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2।
जिसको हमने रीअरेंजिंग कर आयोटा हमने बाद में लिखते हैं ना, -1 + 2 आयोटा, ऐसे इसको करना 2 - आयोटा। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेना। ऐड किस कहते हैं कि जिसकी जो प्लेस हो वही उसकी प्लेस हो, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ -4 और +1 यहाँ पे +0 है, तो हमने उसको किया, फिर स्पेस दी, फिर 3 आयोटा को -2 + आयोटा से, फिर इसको 2 - आयोटा को -1 + 2 आयोटा से, फिर 1 - आयोटा और +2 के साथ, -4 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास -3 हो जाएगा, और 3 आयोटा और -2 3 आयोटा और ये 1 आयोटा 4 आयोटा और -2 + 4 आयोटा हो गया। 2 में 1 ऐड किया 3, यहाँ पे 3 आता है, ठीक है, आपने 3 लिखना है। 3 - आयोटा, 1 प्लस के 2 में से 1 -1 और 2 में से 1 1, तो आयोटा भी आ गया 1 और यहाँ पे 1 1 प्लस आयोटा, -3 1 + आयोटा -2 + 4 आयोटा और यहाँ पे 3 - आयोटा। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और यही हमारी क्या हुई है, राइट हैंड। ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये शॉर्ट के लिए है, इसमें से एक ना पार्ट पेपर में ज़रूर आएगा और आ भी जाता है। बहुत दफ़ा पेपर में ये देखा गया, पास्ट पेपर में, क्योंकि पुराने सिलेबस में भी था ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल, कि हमेशा आमतौर पे क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने फार्मूला भी याद किया होगा कि ए स्क्वायर + 2ab + b, लेकिन आमतौर पे ये आपस में इक्वल नहीं होते। वो कह रहे हैं प्रूव करें क्यों, कि इन जनरल जो है वो इक्वल नहीं होते। तो हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में a + b का होल स्क्वायर है, a + b की पावर क्या है 2, इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे, a + b × a + b। अब इनको मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, इनके a को a के साथ, फिर प्लस फर्स्ट को सेकंड के साथ, इनके a को b के साथ, फिर प्लस सेकंड को फर्स्ट के साथ, इनके अब इसको करना ना इन दोनों के साथ, तो b को a के साथ, फिर प्लस b को b के साथ। a को a से करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा। इसको हम वैसे लिख देंगे, इनको ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना वो बताते हैं। b को b से करेंगे b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस इसको ब्रैकेट में लिख लें ab + ba + b स्क्वायर। अब आपने लिखना है कि इन मैट्रिसेस, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि मैट्रिसेस के बारे में बताएं। इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये आपने सॉल्व भी किया होगा 9th क्लास में। ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता आमतौर पे, इन जनरल, ये आपने लाजमी लिख देना है। देयरफॉर ए बी + बी ए जो है वो 2ab नहीं बन सकता, क्योंकि ये ए बी और ये बी ए है। अगर ए बी और ए बी होता तो फिर हम ऐड कर लेते। तो देयरफॉर ये जो है ना a + b का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है इसके, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होगा, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका है। इसके पार्ट नंबर 2 इसमें माइनस आ गया, बस इसमें माइनस का ही फ़र्क है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे a - b का होल स्क्वायर, इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे a - b a - b। a को हम b से करेंगे, फिर प्लस a को, माइनस हम a को b से करेंगे, फिर माइनस b को a से करेंगे, फिर प्लस प्लस b को b से करेंगे, फिर वही a स्क्वायर माइनस, इसको हम माइनस कॉमन ले लिया, ab + ba + b स्क्वायर। तो आपने लिखना है, ये लाजमी आपने लिखना है, इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, देयरफॉर ए बी + बी जो है वो 2ab नहीं हो सकता। हेंस a - b का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। ये भी फार्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला a + b, और वो कहेंगे इन जनरल ये इक्वल नहीं होते। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे a + b और a - b। तो मल्टीप्लाई करते हैं a को a से, फिर माइनस a को b से, फिर प्लस b को a से, फिर माइनस b को b से। ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब कहना है इन मैट्रिसेस a b इज नॉट इक्वल टू b a, हर एक में ही अपने के तीनों पार्ट में ये लाजमी लिखनी इन जनरल। देयरफॉर -ab और प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कट नहीं हो सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये ए बी है और ये बी है। अगर ये ए बी हो तो वो भी ए बी हो तो फिर ये कट हो सकते थे। इन जनरल ये कट नहीं हो सकते। देयरफॉर इज नॉट इक्वल टू 0 दे दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b और a - b जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट को पहले हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका कोई भी पार्ट वो आपसे पूछ सकता है। इनको एक मैट्रिक्स आपको देगा फाइंड, और वो कहेगा फाइंड करे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कुछ भी इसमें से कोई भी एक पार्ट आपको शॉर्ट के लिए आ सकता है।
तो करते हैं, एक मैट्रिक्स की वन ए और हमने फाइंड करना ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो करते हैं सबको फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना आपको आता है कि हम रो को कॉलम में, कॉलम का रो में चेंज कर देते हैं। तो हमने लिखा ए मैट्रिक्स फिर प्लस यही ए लिख के और हमने इसका ट्रांसपोज लेना है सेकंड स्टेप में। ये लिखा हमने, इसको हमने वैसे लिख देना है। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, जो रो है इसको हमने कॉलम में लिख दिया, यानी कि -1 2 3 रो में लिखा हुआ था ना, अब -1 2 3 हमने कॉलम में लिखा, इसे हमने ट्रांसपोज लेना कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखें 1 0 2 रो में लिखा हुआ था, तो हमने 1 0 2 को कॉलम में लिखा, फिर -3 5 3 को हमने रो में लिखा था, अब हमने कॉलम में लिख दिया -3, किससे ट्रांसपोज लिया है हमने। अगर आप चाहे तो अलग से ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ही ले लिया ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। चल करते हैं इसको सॉल्व। मैट्रिक्स को ऐड करेंगे सेम उसी की प्लेस पे जो होगा, -1 को प्लस करें -1, वो लिखा हमने, फिर स्पेस, फिर 2 को 1, फिर 3 को -3, ये ब्रैकेट में लिखा है ताकि प्लस माइनस कोई मिस्टेक ना हो। 1 + 0 और 1 + 2 0 + 0, फिर 2 + 5, फिर -3 + 3, 5 + 2 3 + 3। कितना इजी मेथड। -1 कितना हो जाएगा, -2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 - 3 0, 2 में 1 ऐड किया 3, 0 में 0, 5 में 2 7, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और ये 6। तो इतना इजी था, ये हमारा हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर। नेक्स्ट हमने करना ए माइनस ए ट्रांसपोज, सेम वही लिखना हमने, ए की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू लिखे ऊपर ट्रांसपोज। अब सेकंड स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। देखिए -1 2 3 को हमने कॉलम में लिखा, फिर 1 0 2 रो में थी, हमने कॉलम में लिख दिया 1 0 2, फिर ये थर्ड -3 5 3 रो में लिखा होता है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, -1 माइनस इंटू -1, ये +1 हो जाएगा ना, क्योंकि -1 और ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +1, फिर 2 -1, फिर 3, ये +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता तो फिर सबके साइन क्या जाते हैं, चेंज। 1 - 2, फिर 0 - 0, फिर 2 - 5 और -3 - 3, फिर 5 - 2 3 - 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -1 0 और ये हो जाएगा -3 -6 और ये 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये वाला 0। तो इसका ए माइनस ए का ट्रांसपोज का आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था मल्टीप्लाई, ऐसे इसको करेंगे। ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू दोबारा लिख के ऊपर ट्रांसपोज लिखना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेना है। सेम वही जिससे हम ट्रांसपोज लेते हैं इसका, कि -1 2 3 रो में लिखा, उसको हमने कॉलम में लिख दिया, 1 0 2 रो में लिखा, कॉलम में लिख दिया, -3 5 3 रो में लिखा तो उसको कॉलम में चेंज कर दिया। अब इस पर ट्रांसपोज नहीं लिखना क्योंकि हमने ले लिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इस तरह हमने करते जाना, सबको करना है। तो करते हैं, पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो एक एक नंबर हमने करते जाना और दरम्यान में प्लस लगाते जाना है। -1 को हम करेंगे -1 के साथ, फिर +2 को हम करेंगे 2 के साथ, फिर +3 को हम करेंगे 3 के साथ, स्पेस देनी है आपने। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, -1 को 1, 2 को 0, प्लस लगाना लास्ट में, +3 को 2 के साथ, फिर स्पेस देनी है। फिर इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ, -1 को -3, फिर +2 को 5, यहाँ पे लिखते जाना, फिर +3 को हमने 3 के साथ। अब जैसे हमने फर्स्ट के साथ किया था और इसी तरह हम सेकंड रो के साथ भी करेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम 1 को -1 के साथ, +0 को 2 के साथ, फिर +2 को 3 के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 को 1 के साथ, फिर +0 को 0 के साथ, +2 को 2 के साथ। हमने क्या करना है, इसी सेकंड रो को हमने थर्ड कॉलम के साथ करना, 1 को -3 के साथ, फिर +0 को 5 के साथ, फिर +2 को 3 के साथ। अब इस तरह थर्ड रो को हमने करना -3 को -1 के साथ, फिर +5 को 2 के साथ, फिर +3 को 3 के साथ, फिर थर्ड जो रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ, -3 को 1 के साथ, फिर +5 को 0 के साथ, फिर +3 को 2 के साथ, फिर स्पेस देनी है।
-3 को -3 के साथ, फिर +5 को 5 के साथ, फिर +3 को 3 के साथ। अब इन सब को हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा +1 +4 +9, 1 +4 +9। ये हो जाएगा -1 +0 +6। ये हो जाएगा 3 +5 2 10 +9। ये हो जाएगा -1 +0 +6। ये हो जाएगा 1 +0 +4, -3 +0 +6। यहाँ हो जाएगा 3 +10 +9। ये हो जाएगा -3 प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा +6, 9 +25 +9। अब इस सबको सॉल्व कर लेंगे तो इसका ये आंसर आएगा 14, इसका आ जाएगा 5, इसका 22, इसका आ जाएगा 5, इसका भी 5, इसका 3, इसका 22, इसका 3, इसका 43। ये आपका ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आप लिख लें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट तो ये तो हमारे पास ए और ए ट्रांसपोज था ना, अब हम लेंगे ए ट्रांसपोज से। इनके ए ट्रांसपोज हमने पहले लिखना है और ए का हमने बाद में। याद रहे पहले ए की वैल्यू लिखनी है, उसके ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर हमने ट्रांसपोज लेना है। तो हम लेते इसका ट्रांसपोज क्या है, सेम वही जो हम लेते आ रहे हैं। ये -1 2 3 ऐसे आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। 1 0 2 भी रो में था, कॉलम में आएगा, और -3 5 3 भी कॉलम में आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सेम वैसे मल्टीप्लाई करने जैसे हमने अभी किया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को -1, फिर +1 को 1, फिर +-3 को -3 के साथ, फिर स्पेस देनी है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, -1 को 2, फिर +1 को 0, फिर +-3 को 5, फिर स्पेस देनी है। फिर -1 को 3, फिर +1 को 2, फिर +-3 को 3। ऐसे ही आपने हर एक स्टेप करना है, कोई गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। अगर आपको मुश्किल लगा तो फिर आप ब्रैकेट में लाजमी लिख कर इसका एक और स्टेप भी कर सकते हैं जिसमें हम डायरेक्ट नहीं करते। तो इस तरह कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो पेपर में टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 2 को हमने किया है, अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करने लगे। 2 को -1, फिर +0 को 1, फिर +5 को -3, फिर 2 को 2, फिर +0 को 0, फिर +5 को 5। ऐसे आपने बिल्कुल इस तरह लिख देना है, फिर स्पेस देनी है। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम, 2 को 3 के साथ, फिर +0 को 2 के साथ, फिर +5 को 3 के साथ, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 को -1, फिर +2 को 1, फिर +3 को -3। बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। 3 को 3 के साथ, फिर +2 को 2 के साथ, फिर +3 को 3 के साथ। अब इस सबको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 +1 प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। इधर आ जाएगा -2 + 0 -15। इधर आ जाएगा -3 + 2 -9। इधर आ जाएगा -2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा -15। 4 + 0 + 25, 6 + 0 + 15, -3 + 2, और ये -9 हो जाएगा। 6 + 0 + 15, यहाँ पे 6, 9 आ जाएगा। 3 3 9, 9 + 4 + 9। इस सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट था इसका क्या था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इनके पहले एक वैल्यू लिखें, फिर ट्रांसपोज लें, फिर दोबारा ट्रांसपोज लें। तो पहले हम एक वैल्यू लिखेंगे, हमने इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया। ये हमारा फर्स्ट ट्रांसपोज है जो बाहर वाला है। -1 2 3 रो में था, कॉलम में लिख दिया। फिर 1 0 2 रो में था, कॉलम में लिख दिया। -3 5 3 रो में था तो कॉलम। ये एक ट्रांसपोज। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे हम। -1 1 -3 रो में था, कॉलम में लिख दिया। 2 0 5 रो में था, कॉलम में लिख दिया। 3 2 3 रो में था, कॉलम में लिख दिया। तो ये इसका आ गया है आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हम पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सॉल्व करें मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स सॉल्व करना है हमने, a² - 5a + 4i - x = 0। एक मैट्रिक्स हमें गिवन ए मैट्रिक्स को तो हमें पता है और हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है। इसमें जो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और एक्स को हमने एक तरफ कर देना, -x था ना, +x होकर इस तरफ हो गया। इनकी एक्स को हमने सॉल्व करना है। तो ये सारी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। a² पहले हम लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने लेना a², जो हमें क्वेश्चन के अंदर ना a² का मतलब ये a को a से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक्स हमें a गिवन है ना, उसको दोबारा लिख के ना इसी से आपस में मल्टीप्लाई कर दे। तो वही मेथड है मल्टीप्लाई वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 को 2 के साथ, फिर +0 को 2 के साथ, फिर +1 को 1। ये हो गया फर्स्ट रो, ये हमने लिख दिया। ठीक है,
स्पेस देनी है आपने इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फिर आपने दरमियान में आ जाना। 2 को हमने 0 से ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा ना, फिर 0 को करेंगे 1 से तो 0 ही आ जाएगा, तो फिर ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वही मेथड मतलब कर लें एक स्टेप और इसमें। तो ये किया हमने, उसके बाद फिर 1 को -1 से तो -1 ही आ जाएगा, फिर 2 को 1 से किया 2 × 1, फिर प्लस 0 को 3 तो हमने पे 0 लिख दिया, फिर 1 को 0 से तो 0 लिख दिया। अब ऐसे 2 को हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ नीचे आ जाना हमने सेकंड रो पे, फिर 2 को 2 के साथ, फिर प्लस 0 को हमने कर देना है, सॉरी यहाँ पे सेकंड रो पे आ रहे हैं। 2 को हमने किया 2 के साथ, फिर 1 को हमने किया 2 के साथ, फिर प्लस 3 को हमने किया 1 के साथ, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 0 0 हो जाएगा, 1 को 1 से किया 1, प्लस 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3। सेकंड रो को सेकंड थर्ड कॉलम के साथ हमने 2 को 1 से किया, फिर प्लस 1 को 3 से 3 आ जाएगा, फिर प्लस 3 को 0 से तो 0 आ जाएगा। ऐसे हमने करते जाना। तो यहाँ पर देखिए 1 को हम थर्ड रो पे आ जाए, 1 को 2 के साथ 1 × 2 प्लस 1, हमारे पास -1 है, इसको हमने 2 के साथ किया, फिर प्लस 0 को 1 से तो 0 लिख दिया हमने। थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 को 0 से तो 0 आ गया, प्लस -1 को 1, फिर प्लस 0 को -1 तो 0 आ जाएगा। थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम के साथ तो 1 को 0 -1, 1 को 1 से 1 आ जाएगा, -1 को -3 और प्लस 0 को 0 सब। तो ये करना है, इसका ये आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 4, 4 में 1 ऐड किया 5, 2 में 2 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 2 और +3 तो ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2 0 हो जाएगा, इधर -1 रह जाएगा, इधर हमारे पास -2 हो जाएगा, इधर हमारे पास -1 रह जाएगा, इधर 2 रह जाएगा सिर्फ, बाकी यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और -3 यहाँ पे आ जाएगा -2। आइडेंटिटी होता 3/3 मैट्रिक्स में, तो आइडेंटिटी भी हमने 3/3 वाली ही लेनी है। 1 0 0 ये आइडेंटिटी आपने याद कर लेनी है, ये एक ही तरह की होती है। 1 बस डायगोनल में 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। अब हमने इन दोनों इक्वेशन के इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जिस तरह ए स्क्वायर था वो ए स्क्वायर वैल्यू भी पुट कर देनी है, ए की वैल्यू हमें कुछ के अंदर ही गिवन थी, और आई की वैल्यू भी हमने इसमें पुट कर देनी है। तो ये हमने ए स्क्वायर लिखा, -5 यहाँ पे ए है, यहाँ पे +4i, इसको ऐसे लिख दें, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हर एक के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना है, याद रहे सिर्फ 5 के साथ करना मल्टीप्लाई, अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। 5 2 यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 1 5, यहाँ पे 5 2 10, इधर 5, इधर 15 हो जाएगा, इधर 5, इधर -5 और इधर 0। क्या करना है हमने, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 4 को भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ जहाँ 1 1 था ना, यहाँ पे 4 4 आ गया। अब हमने इन दोनों को पहले हम माइनस कर लेते हैं, तो सेम वही मेथड है, 5 -10 जो इसकी प्लेस है वही उसकी प्लेस, 5 -10 फिर स्पेस -1 और -0, फिर 2 -5, फिर 9 -10, फिर -2 -5, फिर 5 -15, फिर 0 -5, फिर -1 और ये +5 हो जाएगा, याद रहे -1 +5, -2 -0। इसको सॉल्व टर्म में से 5 तो -5 -1 -3 -1, ये हो जाएगा -7, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -10, इधर -5, इधर 4, इधर -2। फिर इन दोनों को हमने कर लेना सॉल्व, इन दोनों को प्लस करेंगे, -5 + 4, बाकी ये वाला -1 + 0, -3 + 0, -1 + 0, सेम वही सी प्लेस पर जो उसकी जगह वही उसकी जगह पे होना। -7 + 4, -10 + 0, -5 + 0, 4 + 0, -2 + 4, तो -5 + 4 कितना हो जाएगा, -1 और -1 + 0 -1, -3 + 0 -3, -1 + 0 -1, -7 + 4 -3 और -10 + 0 -10, -5 कितना, -5 भी आ जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि इफ़ A and B are two matrices such that AB हमारे पास B है और B ये हमारे पास A है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो शो करें कि A² + B² कैसे इक्वल हो सकते हैं A + B के, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। गिवन जो स्टेटमेंट है हम पहले वो लिखेंगे, गिवन हमें क्या क्या है।
हमें गिवन है ए बी इक्वल है बी के और बी इक्वल ए, इसको हमने यूज़ करना है। हमने क्या लेना, ये जो हमारे पास ए बी इक्वल बी के, इस पे हमने दोनों साइड पर b को मल्टीप्लाई कर देना है। एंड यहाँ पर हमारे पास a है, तो इन दोनों साइड पर हमने a को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमने लिखा b डॉट ए बी इक्वल टू b को b से इनके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। बी ए को हमने ब्रैकेट में लिखा और b को साइड पे कर दिया, और b कितना होगा b स्क्वायर, बी ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इतना हो गया। यहाँ भी हमने a को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पर, ए डॉट बी ए, फिर ए डॉट ए को ऐसे करेंगे ए और ए बी को हमने ब्रैकेट में लिखा, ए को हमने साइड पे कर दिया। ए बी इंटू ए इक्वल टू ए स्केयर, ए को ऐसे किया ए स्केयर हो गया। ये गिवन है हमें कि बी ए जो है ना वो ए के इक्वल है। यहाँ पर बी ए लिखा हुआ है ना, वहाँ पे हमने ए लिख देना बस इसकी जगह पे। ये हमने लिख दिया ए, इस बी ए की जगह पे ए लिख दिया। ये बी एज इट इज इक्वल टू बी स्केयर, और ए बी किस इक्वल है बी के, तो ए बी की जगह पे हमने क्या लिख देना है बी, और लिखा ए और इक्वल टू ए स्केयर। अब फिर देखें ए बी दोबारा आ गया, फिर ए बी हमें पास किसके इक्वल है ए बी बी के इक्वल, तो फिर हमने इस ए बी की जगह पे बी लिख दिया, बी इसके इक्वल। फिर हमने बी ए के इक्वल है हमारे पास ए के, तो फिर इस बी ए की जगह पर हमने ए लिख दिया, ए इक्वल टू ए स्केयर। तो प्रूव हो चुका है कि बी इक्वल है बी स्केयर के एंड ए इक्वल है ए स्केयर के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या ए स्केयर प्लस बी स्केयर है ना, ए स्केयर की जगह पे हमने ए पुट कर देना और बी स्केयर की जगह बी पुट कर देना। अभी तो हमने लिया यूज़ किया, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो ये हमारे पास क्या थी राइट हैंड साइड, ये आपने लास्ट में लिख देना है। हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 4.1। नेक्स्ट जो है ना 4.2, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से 4.2 में से एक ना एक लॉन्ग मस्ट आता है, तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 4.2 मैं करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।